बांदा जनपद और इसके आसपास के क्षेत्र के न्यूरो से संबंधित मरीजों के लिए ये एक अच्छी खबर है। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अरविंद झा की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने आज 2 वर्ष की बच्ची का ब्रेन का ऑपरेशन करके इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि अब बांदा जनपद और इसके आसपास के न्यूरो से संबंधित मरीजों को दूसरे जनपदों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांदा में ही उन्हें हर तरह की सहूलियत उपलब्ध होगी। इससे पहले बांदा जनपद के न्यूरो से संबंधित मरीजों को कानपुर, इलाहाबाद, झांसी और लखनऊ जैसे शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता था। इलाज के लिए दूसरे जनपदों में जाने के कारण मरीज और उसके परिजनों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता था। कभी कभी मरीज की जान भी चली जाती थी। लेकिन अब रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन की नियुक्ति हो जाने और उनके द्वारा ऑपरेशन शुरू कर देने से बांदा जनपद और आसपास के लोगों को यकीनन इसका लाभ मिलेगा। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आज पहली न्यूरो सर्जरी हुई। इस न्यूरो सर्जरी के बारे में डॉक्टर अरविंद झा ने बताया कि इस बच्चे को दिमाग की टीबी हो गई थी और इसके कारण इसके दिमाग में पानी भर गया था। दिमाग में पानी भर जाने से बच्चे को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चक्कर आते थे, उसके सर में दर्द होता था और कई बार बच्चा बेहोश भी हो जाता था। आज डॉक्टर अरविंद झा और उनकी टीम ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लगभग 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद इस 2 वर्ष के बच्चे का सफल ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद बच्चे के पिता अजीज ने बताया कि वो इससे पहले तमाम झोला छाप और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चे को लेकर गया, जहां उसका 75,000 रुपए लगभग खर्च हो गया। इस पैसे की व्यवस्था करने के लिए उसको खेत गिरवी रखना पड़े और अपनी पत्नी का जेवर तक बेचना पड़ा। ये कोई पहला केस नहीं है जब किसी परिजन को अपने मरीज को बचाने के लिए इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। बुंदेलखंड में आए दिन इस तरह के सीन, इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में अब जिस तरह से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं, उससे अब लगता है कि शायद इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। आज इस सर्जरी पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार यादव ने डॉक्टर अरविंद झा और उनकी टीम की सराहना की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज है। अजीज, आज आपके बच्चे का मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हुआ है, किस तरह की समस्या थी और आपने कहाँ कहाँ दिखाया बच्चे को? ये समस्या थी, पहले कहा था हल्का सी बुखार थी, तो हमने कहा था गांव एक झोला छाप डॉक्टर को गांव में दिखाया, उसने लगा दिया इसकी इंजेक्शन। 2 घंटा के बाद बिल्कुल ये आँखें उल्टा दिया और कहा था हाथ अड़ाने लगा। इसके बाद हम जो तो सरकारी अस्पताल लेके आए तो उसने रात भर रखा। सुबह टाइम उस बोला कि भैया कहा था अपने बाहर कहीं प्राइवेट में ले जाओ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। फिर इसके बाद हमने नरेंद्र गुप्ता के यहाँ डाला। नरेंद्र गुप्ता के यहाँ 60-70 हज़ार रुपये हमारा लग गया। उसने कहा कि कहा था जो तो हम छुट्टी करना चाहते हैं। तो मैं कहा कि बाबूजी अब हमारा भी मरीज सही नहीं था। बोला कि 2 महीना का क्या तुमको भर्ती रखूँगा क्या? तो उसने कहा था छुट्टी कर दिया। इसके बाद कहा था जो तो डॉक्टर माथुर ने कहा कि वहाँ कहा था जो तो मेडिकल कॉलेज ले जाओ। उसकी सलाह लिया हमने, तो वहाँ का बोला कि मेडिकल कॉलेज ले आओ, तुम्हारी सुरक्षा अच्छी होगी और वहाँ कामयाबी होगी। अब यहाँ कहा थे जो हम लाए, 2-3 दिन यहाँ कहा थे जो रखा। इसके बाद हमारा कहा थे ऑपरेशन हो गया। आज आपका बच्चे का सफल ऑपरेशन हो गया है, इसके लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहोगे? डॉक्टरों के लिए धन्यवाद देंगे कि आप इसी तरीके से। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपका इसमें लगभग प्राइवेट अस्पताल में 60-70 हज़ार रुपये खर्च हुआ था। आप करते क्या हो? आज जो तो क्या करता हूँ, मजूरी करता रहता हूँ। तो मैं अपना खेत गहने रख दिया, घरवाली के जेवर बच्चे के कारण तो जेवर गहने रख दिया, पेट डाला और कहा था जो तो खेत गहने रख दिया। मजबूरी थी कि मेरे बच्चे के चाहिए, मुझे ये था कुछ भी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार झा, न्यूरो सर्जन, सर्जरी विभाग में यहाँ पर कार्यरत हूँ। सर, आज हमारे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आज न्यूरो से संबंधित पहली सर्जरी हुई है। किस तरह का पेशेंट था और किस तरह की ये सर्जरी थी सर? पेशेंट को जो है टीबी वाला दिमागी बुखार था, जिसकी वजह से जो मरीज़ के सिर में जो सामान्य पानी बनता है, जो हम लोगों के सिर में भी बनता है, लेकिन वो सामान्यतः अवशोषित होता रहता है। दिमागी टीबी की वजह से ये अवशोषित होना जो है पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होने लगता है और दिमाग में दबाव बढ़ाता है, जिसकी वजह से सिर दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, मरीज़ को बेहोशी वाली स्थिति होती है, धुंधला दिखाई देने लगता है।
और ज़्यादा दबाव बनने पर मरीज़ को दौरे भी आते हैं। सर ये सर्जरी कितनी देर तक चली है लगभग? सर्जरी हमारी जो है सिर के पानी को जो है डाइवर्ट करने की थी, ताकि सिर का पानी जो है सिर से पेट में चला जाए। ये उन्होंने शंट का ऑपरेशन किया है। ये सर्जरी लगभग 1.25 घंटे चली है। और अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में सर्जरी में किसी तरह का कोई खर्चा है? ये पूरी तरीके से आयुष्मान के द्वारा ऑपरेशन किया गया है। इसमें मरीज़ का एक पैसा भी खर्च नहीं कराया गया, पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन है। सर अगर हम बात करें प्राइवेट किसी बड़े अस्पतालों की, तो इस तरह की सर्जरी में कितना खर्च आने की संभावना रहती है? अगर ये बाहर कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कराया जाता है तो सामान्यतः 70 से 80 हज़ार इस ऑपरेशन का खर्चा रहता है। सर आगे से अब ऑपरेशन वाले मरीजों के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? आगे से अब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। माननीय प्रधानाचार्य जी के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। आगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि मरीज़ को यहाँ से अपने इलाज के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये मान के चले कि आगे सब किसी भी तरह के मरीजों को ऑपरेशन की सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर जितना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मरीज़ को पूरी तरीके से इलाज यहीं पर मिल जाए, उसको बाहर ना जाना पड़े। सर आपके साथ इस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? इस सफल ऑपरेशन में हमारी टीम में डॉक्टर अरविंद कुमार झा, मैं खुद था, डॉक्टर सुशील पटेल बॉस थे एनेस्थीसिया विभाग से, मेरा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर आदर्श थे, एनेस्थीसिया की तरफ से भी डॉक्टर शिवम, डॉक्टर अखिलेंद्र भी थे, हमारा जो है ओटी स्टाफ में, नर्सिंग स्टाफ में मिसेस सुषमा थी, और बाकी टेक्नीशियन में शिवम और आशीष लोग थे। सर आज आपके मेडिकल कॉलेज में पहली न्यूरो से संबंधित सर्जरी हुई है, प्रतिक्रिया देना चाहिए? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे एक डॉक्टर न्यूरो सर्जन डॉक्टर अरविंद ने पहली न्यूरो सर्जरी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में की, और हम लोगों ने इसी तरह की पहल करते हुए हफ्ते में 2-2 दिन यूरोलॉजी की और आपकी न्यूरो सर्जरी की ओपीडी भी शुरू की है, जिससे कि मरीज जो बांदा और चित्रकूट मंडल के हैं इनको बाहर ना जाना पड़े। और इस शुरुआत से ये है कि हमारे यहाँ जो भी, चूँकि हम लोग का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी नहीं है, सिर्फ MBBS के लिए और PG के लिए है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो हमें जो भी अगर लगता है कि कुछ और सुविधाएं बढ़ाने से यहाँ के मरीजों को फ़ायदा हो सकता है तो हम लोग वो चीज़ें करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत करके एक अच्छी सर्जरी की और मरीज़ की जान बचाई है। और ट्रॉमा सेंटर हम लोगों का 50 बेड का अप्रूव हो गया है। जो भी पेशेंट आएंगे उसमें सब में हेड इंजरी के केसेस में न्यूरो सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो सारी सुविधाएं मरीजों को बांदा में ही उपलब्ध हो जाएंगी। ये मेरी इच्छा है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, और हमारे सारे डॉक्टर जितने सर्जन हैं और स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ें सब बांदा वासियों, चित्रकूट मंडल को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो भी सुविधाएं हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। उससे मरीज का समय भी बचेगा और उनको भाग दौड़ बचेगी और उनका पैसा भी बचता है, क्योंकि दूसरे शहर में जाने में पैसा भी खर्च होता है, समय की बर्बादी भी होती है, और रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे उस पर भी नहीं कहा जा सकता।